गुड मॉर्निंग नहीं, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। जोर लगाना पड़ रहा है तबीयत अभी तक अच्छी हुई नहीं है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन व्लॉग बनाना में ज़रूरी है, मजबूरी है, क्योंकि व्लॉग क्या अपलोड करूँगी अगर बनाऊँगी नहीं तो। इसीलिए व्लॉग शुरू किया है, बहुत ही हिम्मत जुटा के, मर पड़ के। धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, मतलब आवाज़ तो बिल्कुल ही बैठ रही है। मुझे अपनी आवाज़ निकालने के लिए अंदर से ताकत लगा के आवाज़ बाहर निकालनी पड़। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ली थी स्टीम। ये जो मेरे पति हैं जो ऑफिस गए, ऑफिस से अभी थोड़ी देर पहले इनका फ़ोन आया था कि स्टीम ले दिन में 2-3 बार। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टीम ली है, अभी शाम को और स्टीम लूँगी। ये वाला हिस्सा तो मेरा इतना ड्राई, इतना खिंचता है कि मैं सो ही नहीं पाती। आज दिन में मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, मतलब मैंने दिन में बहुत कोशिश की मैं नींद ले लूँ, लेकिन नींद नहीं आई। ये ना बहुत खिंचता है, बहुत ड्राई हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ मैं, सो ही नहीं पाती हूँ। तो बस सोई नहीं, फिर मैंने ना स्टीम ली, फिर मैंने वीडियो एडिट किया, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी है। और उसी के साथ में ना दिवाली के जितने भी पार्सल है ना, दिवाली शॉपिंग के, वो सब आ चुके हैं। टोटल दिवाली शॉपिंग जितनी की ना, वो सारे के सारे पार्सल मेरे पास पहुंच गए हैं। पर वीडियो बनाने जितनी हिम्मत नहीं है और बोलने के लिए आवाज़ नहीं है। आवाज़ मेरी फटे हुए ढोल जैसी हो रखी है। ऐसे में मैं क्या ही शॉपिंग हॉल शेयर करूं। तो देख रही हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी मेरी तबीयत ठीक कर दो, क्योंकि मेरे किचन भी मुझे साफ़ करना है और छोटे मोटे काफ़ी काम हैं। तो जल्दी से मेरा ये जुकाम ही चला जाए ना, तो मैं फटाफट वीडियो शूट करके बाकी की तैयारियां शुरू करूँ। अब लास्ट के दिन भागते हुए जा रहे हैं, बहुत ही फास्ट। तो चलिए, अब मैं पहले ना चाय बनाऊंगी, चाय पीने की मन कर रहा है। बढ़िया सी खूब सारी अदरक कस के बढ़िया वाली अदरक वाली चाय बनाएंगे, पहले चाय पीते हैं। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ उसको देखा करो ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत, बहुत ही मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ। एक तो काम दिवाली के जैसे आपको भी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग बीच में रुके नहीं, सिर्फ संडे को छोड़ के। तो आप लोग दोपहर में, सुबह, शाम को, रात को, जैसे भी अगर टाइम मिले तो प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखा करो, मुझे अच्छा लगेगा इसलिए। और मैंने यहाँ पे भिगोए हैं मटरा, आज मैं छोले कुलचे बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे इमली और गुड़ भिगोया है, और यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। सानू को पूछा था, वो मना कर रही है कि मैं नहीं पीऊँगी, तो मैंने सोचा चलो मैं मेरे लिए तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय पीती हूँ ना तो मेरे गले को आराम मिलता है, इसलिए मन ना भी हो ना तो भी पी लेते हैं। और चाय की पत्ती ख़त्म हो गई। अभी जैसे ही काम के दिन पास में आए ना, दिवाली पास में आ रही है, काम ज़्यादा है, तो अभी ये तबीयत ख़राब हो गई। और अब मेरे को यूँ लग रहा है कि कब मैं फटाफट ठीक हूँ और कब मैं काम शुरू करूँ। डेली वाले काम तो मैं कर ही रही हूँ, उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो तो छोड़ भी नहीं सकते आप। डेली में कपड़े हो रहे हैं, खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सभी हो रहा है। जिसमें पोछा तो सानू ने लगाए थे, तो सानू मेरी यूँ हेल्प कर देती है, फिर भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। और गुड़ ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग आ गए हैं मिश्री पे। मैंने ना मिश्री को ऐसे डब्बे में तोड़ के डाल दिया है, तो अच्छी तो नहीं लगती, गुड़ जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन हाँ चीनी से तो ठीक ही है, चीनी से बेटर है। और कुलचे निकाल लेते हैं। मैं पहले ना जब रेसिपी बनाती थी ना तो कुलचे घर पे बनाती थी, अभी रेडीमेड ले आती हूँ, कौन इतनी मेहनत करे। तो और मैंने अभी तक सॉक्स पहन रखे हैं। दोपहर में सारा काम ख़त्म करके
मैंने पैरों की ग्लिसरीन लगाई थी, सॉक्स पहने थे। इस टाइम खोल देती हूँ, आज भूल गई, अभी खोलूँगी इनको। पहले बढ़िया से चाय पीऊँगी। और लहसुन तो पड़ा है खूब सारा, तो लहसुन छीलूँगी नहीं, और इसमें लहसुन चाहिए भी नहीं। सुबह के लिए देखते हैं क्या सब्जी बनानी है, तो वो भी रात को साफ करके रखूँगी। मेरी दिवाली शॉपिंग ढेर लग गया है यहाँ पे। बस अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सब। मैं सोच रही थी कि जैसे ही आ जाएंगे ना वैसे ही वीडियो बनाऊंगी, जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बनाने से पहले खुद ही टाई टाई फिश हो गई हूँ। और मैंने ना ये वाला रूम भी साफ़ कर दिया है, इसके मैंने व्लॉग नहीं बनाया। पूरा पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया है। बस बेडशीट चेंज करनी है, वो दिवाली पे पास में ही करूँगी, अभी नहीं कि मैंने का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई आता नहीं है ना, तो बाद में ही करूँगी इसको। और बात रही ये कर्टन की, ये कर्टन है ना ड्राई क्लीन होते हैं। मतलब उन्होंने लगाया ना, जब हमें ध्यान भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं कि इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, घर पे नहीं वॉश कर सकते। तो इनको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको तो हमने टच भी नहीं किया, बस झटका दिया, अच्छे से पोंछ दिया, बस हो गया। इसलिए आप लोग घर बना रहे हो ना, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि ड्राई क्लीन वाले पर्दे, और वो भी है ना, इसके अंदर है ना लोहे की स्टील की पाइप है, तो वो भी वो खुद आए इसको खोल के लेके जाए, ये सब बहुत नाटक है। तो मेरे को तो मतलब दिमाग भी नहीं था उतना कि वो बिना पूछे उन्होंने ये सब कर दिया, और अब मैं पछता रही हूँ। तो आप लोग घर बना रहे हो ना, तो एक तो ड्राई क्लीन वाली चीज़ें मत रखना, क्योंकि क्या होता है ना, मशीन वॉश होता है ना, आप खुद उतारो वॉश कर लो। लेकिन अगर आप ड्राई क्लीन वाली चीज़ें रखते हो ना, एक तो उनको निकालो, इसके अंदर देखो ये पूरा पैक है, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट है, इसलिए हमने इसको क्लीन करते ही नहीं है, रख रखा है। जिस दिन अति हो जाएगा ना, उस दिन हम इसको निकाल ही देंगे। क्या है ना, हम हैं मिडिल क्लास लोग, हम कोई करोड़पति तो है नहीं कि ऐसे ड्राई क्लीन चीज़ें ले लेके जाएं। हम ड्राई क्लीन कराते हैं सिर्फ पोशाक के, साड़ियाँ, पर्दे ड्राई क्लीन कराने दें, ड्राई क्लीन वाला खुद आए निकाल के लेके जाए, भाई साहब इतना भी नहीं होता। या घर पे आके उसको करे, वो भी होता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं ये वाली गलती नहीं करूँगी। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है इजी वॉश, जो उतारो वॉशिंग मशीन में धो लगा दो, जैसे मेरे कमरे के पर्दे, बच्चों के कमरे के पर्दे। तो चलिए चाय बन चुकी है, बढ़िया अदरक की खुशबू आ रही है अच्छी वाली। चलिए जी, अभी मैंने यहाँ पे मटरा कुकर में डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाला है। अब हम इस पे लगाएंगे ढक्कन और 5-6 सीटी लगा लेंगे। पिछली बार मैंने है क्या बनाया था, पानी पूरी के लिए ये मटरा उबाले थे ना, 3 सीटी लगाई थी शायद, पता नहीं मैंने कितनी लगाई थी, जब उसमें उबले नहीं थे मुझे और सीटी लगानी पड़ी। तो आज मैं 5-6 सीटी लगा के इसको उबालूंगी। उससे पहले हम बनाएंगे धनिया की चटनी। पहले धनिया की चटनी बनाऊंगी, उसमें सानू के लिए निकाल दूंगी, फिर बाकी बची हुई चटनी में हम ये गुड़ और इमली डालेंगे। तो खट्टी मीठी तीखी चटपटी चटनी बनाएंगे, जो कि छोले कुलचे के साथ बहुत ही शानदार लगती है। तो धनिया निकाल लेते हैं, धो लेते हैं। चलिए जी, चटनी मैंने बना ली है और इसको मैं थोड़ा सा निकालूंगी, क्योंकि सानू खाएगी नहीं इमली। तो यहाँ पे सानू की चटनी मैंने निकाल दी, सानू की चटनी नहीं मतलब सानू के लिए चटनी निकाल दी है, इमली और गुड़ डाल दिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। सानू बातें कर रही है क्योंकि हमारे घर पे आई है छिपकली, छिपकली से मिलाते हैं, छिपकली से सानू बातें कर रही है। चलिए जी, ये वाली चटनी पीस ली है, ये है सानू वाली और ये है ये वाली। ये वाली जो चटनी है ना, एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और पतिदेव का फ़ोन आया कि मैं दूध, इनके क्या फैक्ट्री में ही आता है दूध, मतलब जो भैया है ना वो इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो घर से दूध लेके आते हैं। सुबह वो दूध ले आते हैं, ऑफिस में फ्रिज है वहाँ रख देते हैं, शाम को ये आते हुए घर पे ले आते हैं। तो इनका फ़ोन आया कि अभी मैं ऑफिस से जल्दी निकल रहा हूँ, मुझे सीए के यहाँ जाना है, वहाँ मुझे काम है 2 घंटे। तो दूध ना बिना फ्रिज के रहेगा तो फटेगा तो नहीं। मैंने कहा टेंशन नो, मैं हूँ, आई एम हेयर, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, दूध को फटने नहीं देती। कई बार क्या होता है ना, दूध किसी रीज़न से बाहर रह जाता है और आपको लगता है कि दूध फट जाएगा, तो आप क्या करो, दूध में 1 पिंच या 2 पिंच खाने वाला सोडा डाल दो और उसको अच्छे से मिक्स कर लो और फिर गर्म करो, दूध कभी भी नहीं फटेगा। तो अब वो फ्रिज से अभी निकाल लेंगे, 2, ढाई, 3 घंटे दूध बिना फ्रिज के रहेगा, कच्चा दूध।
और अगर उसको ऐसे ही गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, उसको 1 पिंच या 2 पिंच खाने वाला सोडा डालती हूँ, उसको अच्छे से पहले मिक्स करती हूँ और फिर गर्म करने के लिए रखती हूँ, तो वो कभी भी नहीं फटता। तो ये है एक किचन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स। और मान लो आपने दूध गर्म कर लिया पर उसको दोबारा आपको लग रहा है कि यार अब मैं इसको गर्म करूँगी, तो ये फट जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम किसी काम से बाहर चले जाते हैं, हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, दूध बाहर पड़ा रहता है और अब लगता है कि फट जाएगा, तब भी आप उसमें खाने वाला सोडा डाल के फिर से गर्म कर सकते हो, तो नहीं फटेगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, अपनाना ज़रूर ये वाली ट्रिक, काम में लेना, क्या फ़ायदा होगा तो मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग ऐसा करते हो तो भी बताना। चटनी बन चुकी है, चटनी निकाल देते हैं। हमारे जो मटरा है वो उबल जाए तो उसमें मसाले मिक्स करते हैं। और आजकल ना जब से सर्दियाँ आई है ना, सर्दियाँ आई नहीं है, आने वाली है, तो आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। शाम को ना मतलब ऐसा होता है कि 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। पहले 7:30 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता था, रोशनी रहती थी। और आजकल दिन छिपने लगता है। और मेरे को क्या लगता है, दिन छिपते हो ना वैसे वैसे मुझे लगता है पति घर आ जाए। पता नहीं क्या ही एक कनेक्शन है कि इधर अंधेरा हुआ और मुझे लगता है घर आ जाओ। अब सर्दियों में तो बहुत जल्दी अंधेरा होता है, इंसान तो 7 सवा 7 का टाइम है। तो यहाँ कपड़े चेक करने आई थी, सूख गई या नहीं सूखे, तो चलते हैं अंदर। आगे मेरे कपड़े भीग गए, अब तो भीग गए, छोड़ दो कि पकड़ पकड़ पकड़, अदरक भीग गई, ओ तेरी, ओ चलिए भयंकर भयंकर वाली बारिश आ गई, मेरी अदरक भीग गई, कपड़े पूरे भीग गए। कपड़े तो मैंने उठाए वापस डाल दिए बाहर क्योंकि वो भीग गए, अब उनको मैं अंदर क्या ही लूँ। एकदम से सू सू आवाज़ आई, मैंने सोचा आवाज़ क्या आ रही है सू सू, मैंने सोचा कुकर की हवा निकल रही है। मैं किचन में आके देखती हूँ, बाद में पता चलता है बारिश आ गई। इधर आ रहा है क्या पानी, बारिश भी है ना, इधर की है, इस साइड की बारिश है तो अंदर भी पानी आ सकता है। तो मैं करूँगी बर्तन, बोला नहीं जा रहा के ना, मेरा गला ऐसे पकड़ लेता है कोई पकड़ लेता है कोई, यानी कि जुकाम, फिर मेरी आवाज़ नहीं निकलती, फिर मैं ऐसे करती हूँ। पे मैंने प्याज हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप कर ली है, टमाटर को मैंने हाथ से काटा है, नींबू ले लिया है। चलिए जी, मटर हमारे उबल गए हैं और अब ये बहुत गर्म है, तो गरम गरम के अंदर हम मसाले नहीं डालेंगे, इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चलिए जी, मटर ठंडे हो गए हैं, इसमें मैंने डाला है नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला और हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्ची, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा निकला है और निकालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और डालेंगे नींबू, चाट मसाला भी डाला है, नींबू भी डालेंगे, और हमने जो चटनी बनाई है उसमें भी इमली है। अब करेंगे मिक्स, और इस वक्त जो खुशबू आ रही है बहुत ही शानदार, आप इसको चाट के जैसे भी खा सकते हो, टेस्टी। अब हम गर्मा गर्म कुलचे सेक लेते हैं। ये मुझे लगता है ज़्यादा उबल गए, एकदम घाटड़ा हो गए, थोड़े खड़े खड़े भी रख सकते हो, मेरे से ज़्यादा उबल गए हैं। छिपकली को खिला रही हूँ, छिपकली को दिखाऊंगी नहीं, छिपकली बोल के बताएगी कैसी है। अच्छे है वो, उसके मुंह में है इसलिए अच्छा। मेरे को ना बोलने के लिए पेट से जोर लगाना पड़ रहा है जब मेरे मुंह से आवाज निकल रही है। ठंडा ठंडा पानी मैं और सेक के लाती हूँ। मेरे ना बहुत बुरा हाल है, मैं खाऊंगी ना तो भी मुझे रात को गर्म पानी पी के सोना पड़ेगा। चलिए जी, अभी बारी है मेरे डिनर करने की, टाइम हो चुका है मेरा, 6 बज गई है और मैं खा रही हूँ। उसके बाद मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा क्योंकि जुकाम खांसी तो वैसे हो रखा है, और ये बटर में सेक के खा रही हूँ ना, बैंड बजेगी। और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। हिम्मत करके जैसे तैसे मैंने व्लॉग शूट करने की कोशिश की है, पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे दोनों चैनल को।